नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। निकाय चुनाव के बाद अब अगला मोर्चा 2024 का है, जिसके लिए हर दल की अपनी अपनी रणनीति है और ऐसे में अखिलेश यादव की योजना विरोधियों की टेंशन को बढ़ाने वाली है। अखिलेश यादव जिस रास्ते पर तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के पीछे साफ तौर पर नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की झलक दिखाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की 24 वाली तैयारियों को लखीमपुर में बड़ा झटका भी लगा है और इधर भाजपा से गठजोड़ की हलचल के बीच 32 सीटों पर राजभर ने नए सिरे से दावा ठोक दिया। अब इसके तार भाजपा से सीटों के समझौते से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। दो 2014 से अब तक चुनाव कोई भी रहा हो, नतीजे हमेशा समाजवादी पार्टी को निराश कर देने वाले ही रहे हैं। अब ऐसे में 2024 के लिए अखिलेश यादव ने नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की रणनीति वही है जो कभी मुलायम सिंह यादव की हुआ करती थी। अखिलेश यादव की रणनीति कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरने की है और वो भी एकदम नेताजी के स्टाइल में। अखिलेश यादव बिना किसी पूर्व सूचना के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, 2024 की तैयारी में जुटने का संदेश दे रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी चुभने वाले हमले कर रही है। चौबीस के लिए अखिलेश की सीक्रेट योजना। नेताजी की राह पर जमीनी जंग की तैयारी। भाजपा के खिलाफ धोबी पछाड़ दांव। 2024 की तैयारी में जुटी सपा की रणनीति बदली हुई है और बदले हुए हैं अखिलेश यादव के तेवर। जमीन पर कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए, मतदाताओं के बीच माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की राह पर बढ़ते दिखाई दे रहे। दरअसल निकाय चुनाव में हार वाले संदेश के बाद अखिलेश यादव ने खुद 2024 के चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। वो बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यकर्ताओं के घर पहुंच जा रहे, मुलाकात कर रहे और 2024 की तैयारियों में जुटने का संदेश दे रहे। आज इस बात की आवश्यकता है कि कहीं पर भी छोटा भी कोई कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पर राष्ट्रीय जी को जाना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी जो है वर्तमान हालात में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में जाने का काम कर रहे हैं। वो कन्नौज में गए, इटावा में गए, सैफई में गए, औरैया में गए, अब आजमगढ़ में गए। ऐसे जगह जगह पर जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहाँ वो जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा। 16 मई को अखिलेश यादव कन्नौज के तालग्राम पहुंचे। तालग्राम में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले सपा प्रत्याशियों को बधाई दी। 18 मई को अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 27 मई को अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे, पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि दी। 27 मई को ही अखिलेश यादव बलिया के दौरे पर पहुंचे। बलिया के रसड़ा में दिवंगत अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात की। 27 मई को ही अखिलेश यादव आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहाँ सपा विधायक के HN पटेल अस्पताल उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए। जबकि 28 मई को अखिलेश यादव एक बार फिर गोरखपुर पहुंचे। 31 मई को अखिलेश यादव ने मैनपुरी, इटावा और औरैया का दौरा किया। श्रद्धांजलि सभा के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2024 की तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। 2 जून को अखिलेश यादव मिर्जापुर और सोनभद्र में पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए और अब एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे हैं। तो माना जा रहा कि अखिलेश यादव बिना किसी पूर्व सूचना के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर जमीन पर सपा के पक्ष में नए सिरे से विश्वास पैदा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव का नेताजी स्टाइल इन दिनों चर्चा में है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के यहाँ बिना पूर्व सूचना के पहुंच जाते थे, बिना किसी तामझाम के उनके घर पहुंचकर उनके साथ बातचीत करते थे, बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं।
हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, बलिया, गोरखपुर का दौरा किया, कार्यकर्ताओं के घर गए, कई जगह तो पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल लगाई, लोगों के साथ बातचीत की और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि यह अखिलेश यादव का नेताजी स्टाइल है। इधर आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने 2024 के लिए हो रही महागठबंधन की कवायद के मुद्दे पर नई हुंकार भर दी। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? मतलब अखिलेश यादव की नजर जमीन पर पार्टी की मजबूती के साथ ही गठबंधन की नई संभावनाओं पर भी है। इस बीच अखिलेश यादव की नेताजी स्टाइल वाली रणनीति पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अखिलेश जी अभी निकल करके यहाँ से निकलते हैं, आजमगढ़ जाके किसी एसी होटल में चौपाल लगा लेते हैं, किसी जो है कि कन्नौज में एसी होटल में बैठ करके। कभी भी उनके बस का नहीं है कि इस जून में धूप में गर्मी में मंच पर आकर के वो बात करें, लोगों से मिलें, गांव गली में जाएं। आम आदमी के बीच संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। अखिलेश यादव पर भाजपा के चुभने वाले तंज से इतर सपा की रणनीति साफ कि अब अखिलेश यादव की नजर जमीन पर पार्टी को मजबूत करने, नए वोट बैंक को तैयार करने और पुराने अमवाई समीकरण के साथ ही नए समीकरणों को गढ़ने की है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव तूफानी रफ्तार के साथ राज्य के कोने कोने को नाप रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी है। लेकिन लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले जो तस्वीर दिखाई दी वो मुस्लिम मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को झटका देने वाली है। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले ही पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया। लखीमपुर में सपा के नगर अध्यक्ष फैजल खान समेत कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश आर्मी में कलह का लखीमपुर ट्रेलर। चौबीस विजय की राह में नाराजगी के कांटे। मुस्लिम मोर्चे पर सपा को झटका। 5 जून को समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले ही जो खबर आई है वो समाजवाद के सिपाहियों की टेंशन बढ़ाने वाली है। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले ही सपा में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। सपा को मुस्लिम मोर्चे पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी के नगर अध्यक्ष फैसल खान ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। सपा नेता रियाजुल्ला खान ने भी अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। सपा के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। किसी भी कार्यक्रम में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी आती है तो हम लोगों से कहा जाता है 100 आदमी तुम लाओगे, 200 आदमी तुम लाओगे। पिछले 5 सालों में लगातार अगर विपक्ष से लड़ने का काम किया तो समाजवादी लोहिया वाहिनी ने लखीमपुर में किया। लेकिन आज जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो सारे मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है। किस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं? जो 6 तारीख को अखिलेश यादव 6 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो अखिलेश जी का, हाँ, वो केवल प्राइवेट कार्यक्रम हो रहा है। उसमें पार्टी के लोगों को बुलाया कैसे जा रहा है और कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता है, जो यूथ फ्रंटल के कार्यकर्ता है, वही आगे समाजवादी पार्टी का भविष्य है, उनको ही जगह नहीं देने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कल से अपने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रही है। पहला प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ ही लखीमपुर के तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बूथ कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को बताया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी चालों से कैसे निपटे। नगर अध्यक्ष फैसल खान समेत दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने के पीछे बड़ी वजह शीर्ष नेताओं की अनदेखी को बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर के शिविर में कल और परसों लखीमपुर में रहेंगे और अगर कुछ कार्यकर्ताओं को उससे नाराजगी है तो उन जो कार्यकर्ता नाराज हैं
उन लोगों से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। जिन लोगों ने कोई इस्तीफे की पेशकश करी है उन सब लोगों से बातचीत करके जो भी कारण होंगे उनको दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं लखीमपुर में सपा में गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने पर भाजपा चुभने वाला तंज कस रही। लखीमपुर अखिलेश यादव जा रहे हैं, 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर उनका है। फिर नैमिषारण्य जा रहे हैं कि इनके सॉफ्ट हिंदुत्व पर वापस आते दिख रहे हैं। और उससे पहले लखीमपुर में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग तो पहले से उनसे कहते थे कि भाई कुछ तो जो सैफई वालों ने जो पाप किए हैं, थोड़ा पूजा पाठ करिए, कुछ धुल जाए। ये तो हम लोग उनको तब से समझा रहे थे, लेकिन उनको केवल टोपी लगा करके रोज़ा इफ्तार के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था और कभी वो जाते नहीं थे। लेकिन हमारे एजेंडे पर चल रहे हैं, हम लोगों की सलाह मान रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा है अगर वो हिंदुत्व पे जाकर नमन करें, मंदिरों में पूजा करें। हम लोग तो इस बात को उनसे कब से कह रहे हैं। इस बीच लखीमपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं। लखीमपुर के आदर्श जनता इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर 5 और 6 जून यानी 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन शिवपाल यादव और नरेश उत्तम पटेल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, जबकि 6 जून को अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या नाराजगी हो गई आखिर वापस चले? ऐसी कोई विशेष नाराजगी नहीं है। कुछ आपस में जहाँ पर एक बड़ा परिवार होता है, कुछ छुटपुट नाराजगी आती है, उसकी वजह से उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, लेकिन वो सॉल्व हो गया है। वो कल तक वो सब लोग कार्यक्रम में रहेंगे और पार्टी से जुड़े रहेंगे। सपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 4000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। दावा है इस बार नतीजे सपा के पक्ष में आएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को अपडेट करने के लिए शिविरों का ये चलाती आ रही है। बस परिवर्तन इतना आया है कि वो शिविर पहले मंडल स्तर पे होते थे या 2-3 मंडलों का एक साथ होता था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच ये है कि जिले स्तर पे इसको किया जाए और जिले पर आके कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुआ जाए। और जो मौजूदा माहौल में जब समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का एकमात्र सार्थक विकल्प है, तो उसको और धार देने की एक प्रयास है ये शिविर। जाहिर है सपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की दिशा में आगे बढ़ रही, लेकिन पार्टी के अंदर जारी कलह सपा के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा के आंतरिक सर्वे के बाद अब सुभासपा ने सर्वे रिपोर्ट जारी करके राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया। सुभासपा के सर्वे में 32 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत बताया गया है, जो कि साफ संकेत है कि सर्वे के जरिए राजभर ये बताना चाहते हैं कि अगर भाजपा के साथ उनका गठबंधन होता है तो पूर्वांचल में उनकी ताकत के लिहाज से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। ये तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि सर्वे के साथ ही सुभासपा की तरफ जो दावा किया गया वो गठजोड़ के मोर्चे पर भाजपा की चुनौती को बढ़ाने वाला है। पूर्वांचल में राजभर का पावर गेम। भाजपा सुभासपा के मिलन में 32 वाला खेल। भाजपा के आंतरिक सर्वे में सुभासपा के साथ गठजोड़ को लेकर हलचल पहले से ही तेज है। अब राजभर की पार्टी के सर्वे ने बहस को नई दिशा में मोड़ दिया है। दरअसल एक सर्वे के जरिए ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने पूर्वांचल की 32 सीटों पर पार्टी की जड़ें मजबूत होने का दावा ठोक दिया है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि पूर्वांचल में सुभासपा जिसके साथ होगी उसकी जीत तय है। आजमगढ़ की हो, बलिया की हो, मऊ की हो, अम्बेडकर नगर, बस्ती की हो, उन सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती। इस बार उन सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। तो वो अपना सर्वे करके ये देखा कि हम किस वजह से हारे। तो सभी लोग जो पूर्वांचल के विधायक थे, जो मध्यांचल और पश्चिम के जो विधायक थे, हारे हैं। तो उन्होंने साफ रिपोर्ट दिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी खेमा में चला गया, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो उनको भी लोकसभा चुनाव में अगर यही वोट ट्रांसफर देखना है तो वो भी अपना देख रहे हैं कि हमको फायदा कहाँ होगा। तो राजनीति में फायदा सब देखते हैं, नुकसान कोई नहीं करना चाहता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन विषयों पर काम नहीं कर रही कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। अभी हमारा विषय ये है कि हम जहां कमजोर हैं उसको और मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब ये कि पहले सर्वे और फिर बयानों के जरिए सुभासपा ने भाजपा को साफ संदेश दे दिया कि पूर्वांचल में राजभर की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता और अगर गठबंधन होता है तो सीटों के मामले में सुभासपा की हिस्सेदारी पहले की अपेक्षा बड़ी होनी चाहिए। हाल ही में बीजेपी के इंटरनल सर्वे में
एक तथ्य सामने आया था कि तकरीबन 5 से 6 सीटों पर बीजेपी के लिए सुभाषपा मुफीद है। यानी अगर पूर्वांचल में सुभाषपा के साथ बीजेपी जाती है तो उसे फायदा हो सकता है। लेकिन अब सुभाषपा ने इस इंटरनल सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और अपनी एक आंतरिक रिपोर्ट सामने पेश की है, जिसमें उन्होंने 29 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी बताई है। सुभाषपा की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें विधानसभा चुनाव का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उस लोकसभा में उन्होंने जितनी भी सीटों पर लड़ाई लड़ी उसमें कितने वोट उन्हें हासिल हुए हैं। सुभाषपा ने पूर्वांचल की मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर की मछली शहर, बस्ती, सलेमपुर, सीतापुर के मिश्रिक, संत कबीर नगर, कुशीनगर, डुमरियागंज, महाराजगंज लोकसभा सीट, इन सभी सीटों पर सुभाषपा ने मजबूत वोट बैंक होने का दावा किया है, जो कि इस बात का संकेत है कि सुभाषपा अगर भाजपा के साथ गठबंधन भी करती है तो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति इन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की होगी, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ जाए। बीजेपी क्या सुभाषपा के साथ जाने की तैयारी कर रही है? देखिए क्या है कि ये सब जो निर्णय है ये केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उसके मतलब उसके जिम्मेदारी है, उनका कार्य है। और लेकिन मैं आपको कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, नीचे हम सब लोग लगातार बूथों पर जा रहे हैं, उसके आधार पर ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं आपको ये गारंटीड बोल रहा हूँ कि एक भी सीट 80 में 80 में कहीं नहीं जाएगी। 100% 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। सुभाषपा प्रमुख भाजपा की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। बीते दिनों कई बार देखा, उपचुनाव जब हुए थे एमएलसी के, उसमें भी वो लगातार ब्रजेश पाठक के साथ गाड़ी में बैठकर आते हुए दिखे। तो क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, वो बताया आपको कि मंत्री बनने के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार एक मंत्री बना दे तो वो अभी चले जाएंगे भाजपा में। वो केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनको समाज के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। एक तथ्य ये भी है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में साफ तौर पर कहा गया कि अगर सुभाषपा के साथ गठबंधन होता है तो पूर्वांचल की 5 से 6 सीट पर फायदा हो सकता है। आंतरिक सर्वे में पूर्वांचल के 15 जिलों में सुभाषपा का प्रभाव होने की बात कही गई थी, लेकिन अब जबकि सुभाषपा ने भी अपना सर्वे सार्वजनिक कर दिया तो गठजोड़ के मोर्चे पर भाजपा की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विश्लेषण में अब बात चक्रवर्ती विजय के लिए भाजपा के टिफिन वाले प्लान की। दरअसल रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा यानी कि भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की, कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। सीएम योगी ने इस दौरान परिवारवाद, जातिवाद के मुद्दे पर विरोधियों पर चुभने वाला तंज भी कसा। भोजन संवाद से हैट्रिक विजय की तैयारी, 24 के चक्रव्यूह का टिफिन वाला ट्रेलर। 2024 के लिए भगवा ब्रिगेड की भूचाल तैयारी की ये सबसे नई तस्वीर। 24 में जीत की पटकथा तैयार करने, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और उठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा यानी भोजन पर संवाद का रास्ता चुना है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से खुद सीएम योगी ने की। इस दौरान सीएम योगी ने साफ संकेत दिए कि 2024 के महामुकाबले में भाजपा की रणनीति परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की होगी। भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। सीएम योगी का यह बयान सिर्फ भाजपा की 24 वाली रणनीति का हिस्सा भर नहीं, बल्कि पार्टी से किसी न किसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं को भी संदेश है कि भाजपा में हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। दरअसल भाजपा जानती है कि जो नाराजगी निकाय चुनाव के वक्त दिखी थी
वो अगर 2024 के चुनाव में भी दिखाई देगी तो इसका सीधा असर नतीजों पर होगा। ऐसे में भाजपा ने टिफिन पर चर्चा के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने पूरे देश में टिफिन पर चर्चा के लिए 4000 कार्यक्रम तय किए हैं। सभी विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी तय की गई है। विधायक और सांसद 200 से 250 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। टिफिन पर चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ ही कमजोर बूथ और रेड जोन में शामिल लोकसभा सीटों पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने पर भी चर्चा की जा रही, जिस पर सपा का तंज भाजपा को चुभने वाला है। बीजेपी को अब उत्तर प्रदेश की जनता पानी तक को नहीं पूछ रही है, इसलिए बीजेपी को अब टिफिन घर से बांध के ले जाना पड़ रहा, क्योंकि बीजेपी ने जनता का टिफिन खा डाला पहले ही। उसको महंगाई बढ़ा के, बेरोजगारी बढ़ा के किसान की दुर्दशा कर दी, लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो आज जनता में त्राहिमाम है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है और न विकास हुआ है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, लोगों को, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, चौतरफा हाहाकार मचा है। तो ये टिफिन बैठक हमारे विचार परिवार के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना और ये हमारा एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। तो ऐसे ही जो पुराने कार्यकर्ता, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र हो गई है, उन सब लोगों को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं और हम सब लोग परिवार की तरह वहाँ पर सब लोग अपने घर से टिफ़िन लेकर के आते हैं। तो किसी में कोई भोजन होता है, किसी में कोई भोजन है, तो इस बार मिलजुल करके कई प्रकार के भोजन और हम सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भावनाओं का भी शेयरिंग है और भोजन का भी शेयरिंग है। अब सपा का तर्क कुछ भी हो, लेकिन भाजपा ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उसकी योजना किसी भी स्तर पर विपक्ष के तमाम दलों से आगे रहने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।